इन कंक्लूजन, जो हमारा आज का सेशन का कंक्लूजन क्या है कि डिमांड साइंस एंड टेक में बहुत सिंपल है, तो डिमांड तो आप ग्रास कर पा रहे हो, बट व्हाट यू आर मिसिंग, कहाँ गलतियां हो रही हैं, पार्ट्स में, जो कि ऑब्वियस है। फिर कहाँ गलतियां हो रही है, कीवर्ड्स में। ठीक है, दैट्स ओके। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड थिंग दैट आई सी, लाइक जितने लोग जाते हैं ना टॉपर्स स्ट्रेटेजी इन वीडियो देख के, दे आर वर्किंग इन दिस ऑन ऑफ मोड। ऑन ऑफ मोड मतलब क्या कि टॉपर की स्ट्रेटेजी जान ली तो हमने जान लिया। इट्स लाइक ये सक्सेस मोड ऑन हो गया, बस ऑन हो गया भाई सक्सेस मोड, एंड ये अभी तक ऑफ था, जैसे टॉपर को सुन लिया ऑन हो गया। दिस इज लाइक द मोस्ट स्टूपिड थिंग दैट एनीवन कैन ग्रास्प। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ये जो प्रोसेस है ना, इट्स अ प्रोसेस, ये अप डाउन वाला है। टॉपर की स्ट्रेटेजी जानना मतलब इट अलाइंस यू विद दिस यूपीएससी की जो लाइन है, अदरवाइज ये आपका होगा आप कहीं और किसी और लाइन में अलाइन होकर काम करोगे एंड यू वांट टू नो। सो इट्स ओके। दिस वाज लाइक हमने ब्रीफिंग में ही बहुत पहले बात कर लिया था, ये इनिशिएटिव जब स्टार्ट किया था प्लान में, तभी बात किया था कि डिमांड को ग्राफ्ट करना सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, और फिर पार्ट्स, फिर कीवर्ड्स, तो हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंड दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द वे, एंड ये गलतियां होंगी, और प्रैक्टिस हम इसीलिए कर रहे हैं, आंसर राइटिंग सेशन इसीलिए कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस, एंड यू कीप ऑन वर्किंग, यू कीप ऑन बिल्डिंग योर स्किल एंड स्ट्रेंथ ओवर टाइम। तो आज हम अपना सीरीज बढ़ाते हुए साइंस एंड टेक 2022 सिविल सर्विसेज एग्जाम के क्वेश्चन देख रहे हैं। 4 क्वेश्चन थे, एंड आप देख सकते हो कितने मार्क्स हैं, लाइक 15, 15, 30 एंड 40, 50 मार्क्स का जो है सीधे सीधे 250 नंबर में 50 नंबर का क्वेश्चन तो साइंस एंड टेक का है मेंस में। 50 नंबर आप लाइक समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सिर्फ 4 आसान क्वेश्चन है, आप देखना कि ये अभी अगर आप कंटिन्यूअली देख रहे हो सीरीज को, ये साइंस एंड टेक वाला, तो यू विल फाइंड कि बहुत ज्यादा कनेक्शन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज हेल्पिंग इन हेल्थ सेक्टर। साफ साफ हमारा क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी फील्ड से हमारा देख रहा है, एंड देन उसको इन्होंने ज्वाइन कर दिया हेल्थ सेक्टर में, इसके एप्लीकेशन से। हम सिलेबस वाले वीडियो में देख चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसको देख चुके हैं, आराम से आप इस चीज को डील कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ इतना ही वीडियोस ही कवर किया है ना, तो भी आप इसको एक कंफर्टेबली इस चीज का आंसर कर सकते थे कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और हेल्थ सेक्टर में कैसे इसका एप्लीकेशन है। कीवर्ड से लेकर सब कुछ आपको सिर्फ हमारी इस वीडियो सीरीज में ही आंसर मिल जाते हैं। फिर देखते हैं सेकंड, हाउ इज साइंस इंटरवोवन डीपली विद आवर लाइफ्स। What are the striking challenges in agriculture triggered off by science-based technology? Again, साइंस एंड टेक का सिलेबस का पहला जो हमारा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, तो उसका सीधा सीधा यहाँ पे एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन बस घुमा के उसी को पूछा है। देन दूसरा उसका एप्लीकेशन पूछा है, स्पेसिफिक कौन से फील्ड पे, एग्रीकल्चर फील्ड पे। तो वंस यू नो दैट दिस, बहुत आसान हो जाता है। बट एक अच्छा आंसर लिखने के लिए यू हैव टू बी सिस्टमैटिक, यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट इन योर एक्सप्रेशन, जो कि डिफिकल्ट चीज है। और अभी मैं आंसर जब दिखाऊंगा, यू विल फाइंड दिस आउट कि आप आंसर लिखते भी हो एंड देन उसमें ऑर्डरलीनेस गायब होता है, इफेक्टिवनेस गायब होता है। तो आप उसके लिए आंसर अभी देखो अंडरलाइन कि कैसे अच्छा आंसर लिखा जा सकता है, एंड मोस्ट पीपल मिस दिस एंड दैट्स व्हाई दे आर राइटिंग 4 and 5 मेंस, तब जाके उनको कहीं समझ में आता है। तो आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, ये चीजें, ये गलतियां अवॉइड करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोविड-19 पेंडेमिक हैज कॉज्ड unprecedented devastation worldwide. However, technological advancements are being availed ready to win over the crisis. ये सीधा सीधा एक स्टेटमेंट है, हम डील कर चुके हैं कि कितने तरह के हमारे इंट्रोडक्शन है, और ये आपका एक कॉन्टेक्स्ट जस्टिफिकेशन का इंट्रोडक्शन है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, गिव एन अकाउंट ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी वाज सॉट टू एड मैनेजमेंट ऑफ द पैंडेमिक। यहाँ पे भी लोग कीवर्ड्स या क्वेश्चन कैसे मिस कर देते हैं ना। अगेन हम जब आप डीप में एनालिसिस देखोगे, अंदर आंसर देखोगे, तब समझ में आएगा कि क्या आप चीजें आंसर में मिस कर देते हो। वो सिर्फ आप जब लिखोगे और गलती करोगे तभी समझ में आएगा। सिर्फ आंसर आपको सामने मिल जाएगा, यू वॉन्ट बी एबल टू सी एंड यू आर बाउंड टू रिपीट दोज मिस्टेक्स। सो पे वेरी वेरी क्लोज अटेंशन, कहाँ पे किस चीज का कितना मतलब है, तभी आप आंसर की डिमांड मतलब जो एग्जैक्टली आपको आंसर करना है वो चीजें लिख पाओगे आंसर में। देन डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ deriving electric energy from sunlight in contrast to conventional energy generation. What are the initiative offered by government for this purpose? ये आपका मोर इम्पोर्टेंटली आई वुड से कि इकोनॉमी के एनर्जी सेक्शन से आएगा, बट साइंस एंड टेक में भी आता है, क्योंकि आप जब करंट अफेयर इन्वॉल्व करते हो तो ये सब साइंस एंड टेक सेक्टर में आपकी चीजें आती हैं। तो ये आपके क्वेश्चन है। अगेन इसका बेनिफिट आपको बताने के लिए, बेसिकली साइंस एंड टेक का फोटोवोल्टिक एनर्जी, एंड देन यू विल फाइंड कि इसका प्रीलिम में हम देखते हैं सनलाइट या सोलर एनर्जी पे कितनी बार, लाइक एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं, घुमा फिरा के आ ही चुके हैं। फोटोवोल्टिक सेल्स तो सीधे एक बार प्रीवियस ईयर आप 10 ईयर्स का लगाओगे तो उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आया है कि किससे जुड़ा हुआ है। तो यू विल फाइंड सोलर एनर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, या रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें सोलर एनर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम इन प्रीलिम्स, मिस नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आपका नैनो टेक्नोलॉजी से अभी नैनो यूरिया
जैसे चीज़ें जो न्यूज़ में थी वो आई हैं। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आप मिस नहीं कर सकते, जो कि इस पे क्वेश्चन जो पूछा है इन्होंने। तो ये आप चीज़ें इंटीग्रेटेड है। एंड एक और चीज़ हो रही है, एक्चुअली दो चीज़ें हो रही हैं। फर्स्ट है इसकी जो आंसर हमें लिख रहे हैं उन लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ ये चीज़ें हैं, बट दैट इज़ नॉट लाइक आपको सिलेबस समझ में आ गया है, आपको क्या चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं, क्यों? क्योंकि आप सीरीज में बार बार देखे हो इसलिए आपको ये आ गया। बट आंसर आज आप देखना कि आपने क्या गलतियां की हैं। आसान आसान क्वेश्चन में कैसे आप इतना सब पढ़ने के बावजूद भी कैसे आप पार्ट्स नहीं लिखते हो और उसके साथ इनजस्टिस करते हो, तो आपके नंबर कैसे जाएंगे, सब इस वीडियो में है। सो एक्सपर्ट आपका या कॉन्फिडेंस आ जाना नहीं है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते हो, और ये हुआ है आज के आंसर्स में। सो यू विल गेट टू सी दैट, एंड कैसे उस चीज़ को अवॉइड करना है वो भी मैंने सजेस्ट किया है। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो एंड सी व्हाट वी कैन डू ओवर हियर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा भाई, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी, हाउ इट इज हेल्पिंग इन हेल्थ सेक्टर। तो यहाँ पे एक चीज जो ध्यान देना है, एक तो 10 नंबर का क्वेश्चन है हमने देख लिया और 150 वर्ड है। फर्स्ट पार्ट है ना अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी, तो डेफिनेशन के साथ साथ थोड़ा सा आपको इलस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप 4 या 3 एंड 6 7 का डिवीजन कर सकते हो, जो नंबर एलोकेशन होगा। तो ये धीरे धीरे आपका फोर्थ स्टेज तक किया जाएगा कि आपको देख के क्वेश्चन कितना एलोकेशन देना है पेज एंड एफर्ट का, ये एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन आप बनाने लग जाते हो तो आपको खुद भी मालूम होने लग जाएगा, बट कोई नहीं, देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इट इज यूज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ it is used in development of technology to study physical phenomena and develop new material and devices structure in physical size range from, ठीक है। तो एक अच्छा इन्होंने दिया है, इसका अगर आप एग्जाम्पल दोगे, ठीक है ना, विदाउट एग्जाम्पल इस अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है ना। एक डेफिनेशन दिया, एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्पल दोगे तब जाके ये अंडरस्टैंडिंग आपकी कंप्लीट होगी। क्या आपने किया है, एज दिस टेक्नोलॉजी हैव डाइवर्स एप्लीकेशन, देखो आप सीधे इस चीज पे आ गए, ये आपका एक पार्ट है क्वेश्चन में। इस पार्ट्स के इस पार्ट के साथ आपने जस्टिस नहीं किया, इस पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2। यही गड़बड़ियाँ हो जाती हैं जब आप सही से एलोकेशन नहीं करते हो, क्वेश्चन को बहुत माइन्यूटली आपको पढ़ के उसमें डिराइव करना होता है कि कहाँ पे मुझे कितना लिखना है। ये चीज़ अगर आप नहीं करोगे तो फिर बहुत आप सोच के तो आओगे कि मैंने बहुत अच्छा लिखा था, लिमिटेशन लिख दी थी, वे हेड भी दिया था, फिर भी नंबर कम क्यों आए हैं? क्यों? क्योंकि आप पार्ट्स के साथ जस्टिस नहीं कर पाए। देखते हैं सेकेंड आंसर इन्होंने क्या किया, इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ मैटर ऑन एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड सुपर मॉलिक्यूलर स्केल ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर, ठीक है, टू डेवलप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो भी आप लिखना चाहो ना, तो ठीक है, इतना भी चलेगा। नैनो टेक्नोलॉजी आपने तो और भी स्किप कर दी चीजें, तो आप देख लो दोनों लोग कैसे स्किप हो गया पार्ट भाई। हाउ डिड यू स्किप दिस पार्ट, दिस इज पार्ट 1। सिंपल क्वेश्चन में आप ऐसी चीज गड़बड़ करो, यही होता है कि आप कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। तो इतना ज्यादा कंफर्टेबल मत हो जाइए कि इतनी चीजें आप स्किप कर दो, ठीक है। इसमें आपको एटलीस्ट इतना डेडिकेशन देना था पार्ट 1 में कि आप डिफाइन करो, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे थोड़ा सा कमेंट करो, उसके एग्जांपल के थ्रू उसको दिखाओ व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग, ठीक है। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं इन्होंने क्या एड्रेस किया है, नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर, टारगेट ड्रग डिलीवरी इन कैंसर पेशेंट, वेरियस डिजीज सच एज कैंसर, ठीक है। नैनो माइकोसेल्स, nanomicelles used in delivery drug at molecular level, nanobot serve as miniature surgeon, ठीक है। nanotech based cloth embedded with nano that remove medical data, nanopost making DNA sequencing more efficient, a risk related to nanotechnology, nanoparticle like immune system waste generated pending to promote its use। हम देखो यही होता है कि मिस एलोकेशन पे आप अगर करोगे तो ऐसे पार्ट्स एड्रेस कर दोगे, इट्स नॉट लाइक कि गलत नहीं है, बट आपने फर्स्ट पार्ट को ध्यान नहीं दिया एंड मिस एलोकेशन हो गया है। नैनो टेक्नोलॉजी इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कैन डू वंडर्स इन फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, इट पोटेंशियल। यहाँ पे एक चीज और है, एडिशन, पहले इनका सेकेंड आंसर मैं पढ़ लेता हूँ फिर। हेल्पिंग इन हेल्थ सेक्टर, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ठीक है।
अब ये अगेन एम्प्टी है, इसमें आपको कंटेंट ऐड करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस क्रॉनिक एलिमेंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, अब ये दूसरा आपका आंसर था, आपने इसी में डाल दिया। ये ट्रीटमेंट जो है, ठीक है, एग्जाम्पल कैंसर, क्रॉनिक हेल्थ डिजीज, यहाँ पे सही है। ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम अलग पार्ट हो जाएगा, ट्रीटमेंट अलग पार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसमें आप अलग अलग चीज़ें दिखाओ, बेहतर है। डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन इन वैक्सीन, बिल्कुल बढ़िया है। देन आपका प्रमोट फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो कोविड में ये N95 या N90 जो आया था वो क्या था, इसका मतलब ही नैनो है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल दोगे, है ना, प्रोडक्ट के, प्रोसेस के, जैसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, टारगेटेड ड्रग, और इसमें भी टारगेटेड नहीं, एक्सट्रीमली प्रिसाइज, हाईली प्रिसाइज जो है टारगेटिंग हो सकती है नैनो टेक्नोलॉजी के यूज से, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल दोगे जो कि एकदम सटीक बैठते हो तो है। और दूसरा ये जो मैं ऐड करने वाला था, इन्होंने कुछ कुछ दिखा दिया है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करना है, जैसे कि डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन अलग बात हो गई, ट्रीटमेंट अलग हो गई, ये प्रोसेस अलग हो गया, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन अलग चीज हो गई, ठीक है। R&D खुद ही एक अलग चीज है। तो अलग अलग डायमेंशन की चीजें दिखानी थी, जो कि इन्होंने, ये आपके एग्जाम्पल हो सकते थे, है ना, ये एग्जाम्पल आप बताते और दोनों को अगर हम मिला दो तो सब नॉट इट विल क्रिएट अ बेटर आंसर, ठीक है। बट ये चीजें जो आपने हेडिंग्स बनाई है दीज आर बेटर, पर हमें दोनों ही चीजें चाहिए कि आप अलग अलग डायमेंशन से चीजें दिखाओ और अच्छे इसी तरह के जो नाम जैसे ना इस तरह के आपके एग्जाम्पल्स में है शब्द। फिर आपने बात की लिमिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च डेवलपमेंट इन कॉस्ट इफेक्टिव, देखो 3 से ज़्यादा मत दिया करो जब तक कि पूछा ना हो, ठीक ना, 3 बहुत है। और अगर ऐसे दे रहे हो तो क्लब करके आ तो दो, इतने बड़े बड़े इतनी चीज़ें नहीं, क्योंकि पूछा नहीं है पार्ट तो ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के साथ, फर्स्ट पार्ट के साथ जस्टिस करते, सेकंड पार्ट आंसर करते। 3 आप एट मोस्ट, जब नहीं पूछा है तो 3 से ज़्यादा मत दो। लिमिटेशन ब्रॉडली 3 दे दो एक साथ क्लब करके, देन आप वे अहेड में 2-3 अगर आप पॉइंट लिखते हो तो इस तरह से, और स्कीम गवर्नमेंट या इस तरह का अगर कुछ है तो उसको हाईलाइट करके, ठीक है, जैसे ये किया है। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज साइंस इंटरवोवन डीपली विद आवर लाइव्स, व्हाट आर द स्ट्राइकिंग चेंजेस इन एग्रीकल्चर ट्रिगर्ड ऑफ बाय साइंस बेस्ड। तो ये 2 नंबर का एटलीस्ट, और 4 एंड 6 का डिवीजन यहाँ पे भी आप कर सकते हो, या 5-5 भी हो सकता है। तो साइंस, कैन यू डिफाइन द साइंस, बहुत से लोग, हर कोई साइंस तो सुनता है, बस साइंस की डेफिनेशन हार्डली लोगों को मालूम होती है। और अगर आपको मालूम है और आप चाहते हो कि, और ऑनेस्टली विदाउट टेकिंग एनी हेल्प एंड रेफरेंस, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करो और इंक्लूड लिख देना उसके आगे, और मैं उसको डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। बट इट्स वेरी रेयर, लाइक आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं बट डेफिनेशन पे आता है तो यू ऑल लैक, एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट, बिकॉज अगेन मैं जाऊंगा एजुकेशन सिस्टम पे, बट वो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, हाउ मस्ट इज हैव स्किल्स, उसका सेकेंड पार्ट है, उसमें मैं बताऊंगा कि ये समस्या क्यों हो रही है। लाइक पीपल हु आर गेटिंग 95% मार्क्स इन 12th एंड सो ऑन, 10th-12th में दे आर इनेबल टू डिफाइन दिस थिंग, तो ये कुछ तो भाई दिक्कत है ना। खैर वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे, लेट्स नॉट गेट डिविएटेड, बट दिस इज द प्रॉब्लम एंड इफ यू हैव डू कमेंट बिलो। इंट्रोडक्शन देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, फ्रॉम इन्वेंशन ऑफ व्हील टिल टुडेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई's इन्वेंशन, साइंस हैज अफेक्टेड एंड इम्प्रूव्ड। ये आपका क्या हो गया, कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन इसको बोलते हैं। आप एक कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं कि तब से लेके अब तक साइंस बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप साइंस को डिफाइन करते तो आपका ये डेफिनेटिव इंट्रोडक्शन हो जाता है कि आप डेफिनेशन को प्रोवाइड करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कुछ तरह के इंट्रोडक्शन है, समझते चलिए। 3 तरह का मैं बताता हूँ, डेफिनेटिव, कॉन्टेक्चुअल एंड बैकग्राउंड। जैसे कि बोस वाला आया था, लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था बोस का, तो उसमें हमने बात किया था कि इन्होंने इस टाइम पे स्टैटिस्टिक्स करके काम किया था, ठीक है। तो बैकग्राउंड अफेक्टेड इम्प्रूव आवर लाइफ इन मोर देन वन वेज ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो वहाँ से आप ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ से आपको सीधे दिखाना था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर बाय साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी इज वन सच एग्जांपल। अब ये तो आपने अलग चीज़ों को ही मिक्सअप कर दिया ना। पहले आपको ये पार्ट 1 में सिर्फ ये दिखाना था, पार्ट 2 की चीज़ें आप
क्यों कर रहे हो? डू नॉट मेक सच काइंड मिस्टेक कि हाँ ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, बट आप क्या करते हो ना कि मिक्सअप कर रहे हो फिर इस सैलेड बॉल को ना, अगर पसंद नहीं आया एग्जामिनर को तो समस्या हो जाएगी। सो डोंट डू दैट। आई अंडरस्टैंड कि आपके उस टाइम पे माइंडसेट यही होता है, बट अगेन डिसिप्लिन इसीलिए एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बना के करना है ताकि ऐसी चीजें हमारे आंसर में ना आए। तो डिसिप्लिन बना के रखिए। कैसे इन्होंने किया, साइंस इन्फॉर्म्स demands more technology, seeks to improve demands more, technology demands more, technology is way of science for specific goal, benefit from, makes life easier। अब ये डायग्राम अगर किसी और को भाई समझ में आया हो, अगर आपने कहीं से भी पढ़ा हो, अगर आपको डायग्राम समझ में आ रहा है तो बस एक कमेंट लाइक सीरियसली कर देना, टिक मार देना, यस बोल देना, वाई ही लिख देना, बिकॉज इट्स हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर शोइंग। आई अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में बहुत चीजें क्लियर होती हैं, है ना। दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि दे हैव थिंग्स इन देयर माइंड, देयर ब्रेन, और उनको लगता है कि एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन से एग्जामिनर भी समझ जाएगा। दिस इज नॉट द केस। आपको इतना, जो मैं बोलता हूँ ना, रिफाइंड सिंप्लिसिटी, आपको इतना सिंपल डायग्राम बनाना है कि जैसे 5th-6th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ने वाला बच्चा उसको देख के समझ जाए। इतना सिंपल और रिफाइंड से मतलब है कि उसमें टर्म्स ऐसे हैं कि उसको देख के एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट को भी ऐसा ना लगे कि नहीं ये बहुत छोटे बच्चों के लिए है। तो सिंपल इतना है कि 5th-6th क्लास का बच्चा समझ जाए, और रिफाइंड ऐसा कि एक ग्रेजुएट को भी उस इंटरेस्ट आए। दिस इज व्हाट इट मीन्स, रिफाइंड सिंप्लिसिटी। तो दिस इज नॉट व्हाट लाइक क्वेश्चन इज लाइक इंटरवोवन आपका जो है गड़बड़ कर दिया। आपको दिखाना पड़ेगा अलग अलग डायमेंशन से, ठीक है। चेंजेस इन एग्रीकल्चर बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा देखो गड़बड़ क्या होती है, विदाउट गोइंग इनटू, आप हैव हजार्ड कुछ भी जो आपको याद आता है ना, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, और ऑर्डर नहीं तो इफेक्टिवनेस कम हो जाती है डेफिनेटली। बट मोस्टली ये होता है कि आपको जो जो पॉइंट ऐसे आता है आप वही लिख के चले आते हो, एंड ऐसा नहीं कि पॉइंट गड़बड़ होते हैं या एग्जाम्पल अच्छे नहीं होते, बट अगर देर इज एन ऑर्डर तो इट मेक्स योर आंसर लुक बेटर। और इसका बेहतर एग्जाम्पल कैसे आप सीखोगे? अगेन, जब आप प्रेसिडेंट स्पीच सुन रहे हो, किसी साइंटिफिक कन्वेंशन में स्पीचेस सुनते हो, तो यू विल फाइंड दे आर वेरी ऑर्डरली। एकदम से कहीं से कुछ भी नहीं आ जाता है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम ये सब चीजें सुनो तो उसमें ऑर्डर पे ध्यान देना कि कौन सी चीज कब आ रही है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव चीजें पहले बोली जाती हैं, ठीक है, या फिर एक कन्वेंशनल ऑर्डर फॉलो किया जाता है। दीज आर द थिंग्स नो वन टेल्स यू कि यहाँ से आपको सीखना है। तो आप देखना, एक बार सुन के आप ध्यान देना, और अगर आप माइंडसेट के साथ वापस जाके सुनोगे, देन यू विल बी एबल टू सी, बिकॉज you see and hear things which are known to your mind, otherwise you don't। ठीक है, वापस से आते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बाय बायोटेक्नोलॉजी, प्रिसीजन फार्मिंग, रिमोट सेंसिंग। अब ऑर्डर कैसे बना सकते थे आप? सोइंग से लेके उससे भी पहले, सीजन से ही पहले, कि हमारा आईएमडी से शुरू हो जाता है भाई, कि फोरकास्ट करता है ये, फिर तुम्हारा इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें क्रॉपिंग करते हो, क्रॉपिंग में आपका ये बात कर सकते थे। देन डिजास्टर ऐसे कोई चीज़ें अनफोर्सिंग सिचुएशन आती है, उसके लिए क्या है, रेसिस्टेंस क्रॉपिंग एंड सो ऑन। तो आप एक ऑर्डर फॉलो कर सकते हो इस तरीके से, है ना। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल एंड शो यू ओवर हियर, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, दिख रहा है चीज़ें ये कैसे इंटरकनेक्टेड है, कई बार चीज़ें आ जाती हैं इस तरीके से। साइंस इज डीपली वोवन इन आवर लाइफ, हैज़ ब्रॉट स्ट्राइकिंग चेंजेस इन एग्रीकल्चर। चल जाएगा, बट अगेन ये आपका एक अच्छा, अगेन आप यहाँ पे क्या, आप एक एवरेज आंसर लिख गए हो, और एवरेज में भी फर्स्ट पार्ट में इतना अच्छा डायग्राम सब कुछ टाइम लगाते हुए भी यू वोंट गेट मार्क्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके अपने अजम्पशन काम कर रहे हैं कि व्हाट यू नो इज समथिंग ऑल द वर्ल्ड नोज। ऐसा नहीं है, व्हाट यू नो एंड व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू ओनली नो। सो मेक श्योर कि आपका डायग्राम या आपकी चीजें ऐसी हों कि दे आर वेरी सिंपल, इंफॉर्मेटिव, इन रिफाइंड सिंप्लिसिटी हो उसमें। सेकेंड आंसर देखते हैं। एज आवर लाइफ एंड साइंस आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड ड्यू टू various application in field of health, agriculture, space research, etc. All these application made our life easier and
मोर एडेप्टेबल टू चेंज। अब यही है, कल दीज टू पीपल वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमको आ गया है, बट व्हेन यू आर आंसर कर रहे हो तो फिर वहां पे चीजें गायब है। फर्स्ट पार्ट इनका भी यही हो गया, 2 क्वेश्चन में आप पूरा एक पार्ट के साथ इंजस्टिस करके आगे बढ़ रहे हो। अगर आपको डीपली दिखाना होता है ना आपकी लाइफ में, कैसे दिखा सकते हो डीपली? अगर ये सोचो, ये कोई इंसान बात कर रहा है कि साइंस आप डिफाइन कर दो, जैसे भी यू टॉक अबाउट योर बर्थ, in nowadays from birth, which is mostly added by medical science to our education, to our job, to our daily life में कि household wife, washing machine and all that, cooking and all that। तो इस तरीके से एक लाइफ साइकिल ले लोगे तो कितना बेहतर आंसर हो सकता था। आपको 5 बस एग्जांपल देने थे। एंड बर्थ से आप डेथ तक दिखा सकते हो। व्हेन यू डाई तो आप इलेक्ट्रिकल जो आपका क्रिमेटोरीज हैं, तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज टच्ड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी या साइंस। तो आप खुद डिसाइड करो कि कोई एक ऐसा आंसर आ रहा है और फिर एक ऐसा आंसर आ रहा है कि जो बोल रहा है कि एप्लीकेशन फील्ड ऑफ ये है, और पूछ कहाँ रहा है आपका डेली लाइफ में, है ना, आवर लाइफ, डीपली इन आवर लाइफ। इसमें कितना डेप्थ दिखा रहे हो आपकी लाइफ में। तो माइंडफुल रहिए, एक एक वर्ड आपके लिए हिंट है क्वेश्चन का कि आपको किस लेवल तक की जाके थोड़ा सा दिखाना है। यही आप कॉपी जो देखते हो ना, लाइक एक श्रुति शर्मा की कॉपी देखिए तो उनमें एक ये डेप्थ दिखती है कि सी अंडरस्टैंड्स कि आपका किस लेवल पे करना है एड्रेस। सो वो एक सिंसियरिटी, एक मैच्योरिटी उनकी कॉपी में दिखती है। सो गो रीड दीज थिंग्स। चेंजेस इन एग्रीकल्चर ट्रिगर्ड ऑफ बाय साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। आपने भी वही काम किया है ना कि हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड क्रॉप, रेसिस्टेंस, जीएम क्रॉप्स, reducing input cost, measuring soil, use of ICT, NAM। आपको मेजर स्टेजेस क्या हैं आपका? पहले तो सीजनिंग वाला है तो वहाँ पे IMD कर देते, देन आपका प्रिपरेशन स्टेजेस, सॉइलिंग, टिलेज एंड ऑल दैट, सीडिंग। देन आपका है मेच्योरेशन स्टेज है, जब आपकी क्रॉप होती है तो रेसिस्टेंस एंड ऑल दैट। देन आपका राइपनिंग स्टेज है जिसमें आप ट्रैक्टर, हार्वेस्टर ये सब यूज करते हो। देन आपका मार्केटिंग स्टेज है। 5 हो गई चीजें, हर एक में साइंस आपका इन्वॉल्व है, साइंस एंड टेक एड है। तो ये होता है एक ऑर्डरली आंसर। इन दिस गिव्स एन इफेक्टिवनेस, जो यूपीएससी बात करता है कि ऑर्डरली, इफेक्टिव एंड प्रिसाइज एक्सप्रेशन। ये है इन ऑर्डरली, समवॉट इफेक्टिव चीजें। आप क्यों? क्योंकि आप बात कर रहे हो, चीजें अच्छी चीजें लेके आ रहे हो, ये अच्छे एग्जाम्पल है, दे आर बट आप इफेक्टिवनेस में मार्क ले लोगे। प्रिसाइज एक्सप्रेशन पे लैकिंग है, ऑर्डरली पे लैकिंग है। तो अगर ये क्राइटेरिया जो यूपीएससी दे रहा है, अगर ये क्राइटेरिया है आपको नंबर अवॉर्ड करने का, देन टेल मी सर एंड मैम व्हाई शुड आई अवॉर्ड यू बेटर मार्क्स? 3 नंबर से ज्यादा क्यों दूं मैं आपको? जब आप सारे क्राइटेरिया मिलते हो तब आपको 5 नंबर मिलता है 10 में से। उसमें अगर आपने बोनस ऐड कर दिया तो हाईएस्ट 6 मार्क्स, हाईएस्ट है ये। तो इस आंसर पे 3 नंबर इज मोर देन सफिशिएंट। आप एक क्राइटेरिया मीट कर रहे हो कि आपने कुछ अच्छे एग्जांपल लिख दिए हैं, अच्छे टेक्नोलॉजीज लिख दी हैं जो यूज हो रही हैं। अदर देन दैट, ये लिमिटेशंस, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आपसे जब तक पूछा ना जाए 5 लिमिटेशन लिख रहे हो, क्या फायदा इस चीज का? तो आपको इस वक्त, खैर ये स्टेज 2 का है, बट ये चीज ध्यान में रखिए, वापस जाके उस वीडियो को देखिए भाई कि आपको ऑर्डरली कैसे आंसर लिखना। अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलना है। आप देख रहे हो ना यार, लोग 5-5, 6-6 मेंस लिख के बैठे हैं, क्या है, क्यों नहीं समझते हैं? सीरियसली आप अपने आसपास देख रहे हो ना, कई सीनियर हैं जो 5-5 मेंस लिख के बैठे हैं, उनको आज तक यही नहीं समझ में आता कि भाई गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं। ये है गड़बड़, इसलिए उनका मेंस नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, या फिर मेंस क्लियर भी होता है तो इतने नंबर से इंटरव्यू में रह जाते हैं, फिर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है तो बहुत नीचे कहीं रैंक में। तो डोंट डू दीज मिस्टेक। ये चीजों पे ध्यान दीजिए जब आप क्वेश्चन करें, तो आप ये कमी जो है लिख लीजिए अपने नोटपैड पे, जहां कहीं पे भी आप लिख रहे हैं कि दिस थिंग। और ये चीज आपको आंसर लिखते वक्त नहीं आएगी, जब भी आप ये रिव्यू ले रहे हो ना, तब है। जब वापस से आप सेकंड रिवीजन करोगे सिर्फ क्वेश्चंस का, ट्राई टू वर्क विद दिस थिंग, हाउ आई कैन मेक इट ऑर्डरली, हाउ आई कैन री सिंप्लीफाई इट। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो
अभी प्रैक्टिस हमारा सेशन होगा, तो जब रफ वर्क करोगे तो सिर्फ डायग्राम की जब हम प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल बी लाइक, वैसे तो मैं आई विल बी फोर्स यू टू डू दिस थिंग, बट स्टिल जितनी जल्दी शुरुआत करो उतने ज़्यादा फायदे होते हैं. सो कीप ऑन वर्किंग एंड आई होप कि आप दोनों के लिए थोड़ा सा आई ओपनर हो, कि आप देख पाओ इस चीज़ को. वे अहेड नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल. अब इतना ज़्यादा लिखोगे तो टाइम नहीं बचेगा तो ऐसा ही वे अहेड आएगा फिर. सो मेंटेन दिस स्टैंडर्ड, दिस फिचेस मार्क्स. इसमें क्या है कि हमें पार्ट्स के साथ जस्टिस करना है, जितने हिसाब से है उतने हिसाब से पार्ट को अपना टाइम देना है. जो एक्स्ट्रा डायमेंशन जो नहीं पूछा, जैसे लिमिटेशन, ठीक है ना. सो ऐसे में 2-3 बहुत लाइक दीज आर हाईएस्ट लेवल. अदरवाइज मैं तो होता तो मैं बोलते 2 ही करो, या सीधे लिमिटेशन डाल के 1-2 लाइनें लिख दो सबको एक साथ क्लब करके. आई वुडंट रिकमेंड यू टू वेस्ट दिस अमाउंट ऑफ पेज ऑन दिस पार्ट, ठीक है ना. सीधा लिमिटेशन 1 2 3 ऐसे जो है ना ये अप्रोच उठाओ, क्योंकि ये अच्छा ह्यूमन आइज को ना और ह्यूमन माइंड को एक अच्छा सा है ना रिप्रेजेंटेशन देता है. दिस फोर्सेस द पर्सन टू गिव यू सम एक्स्ट्रा मार्क. अगर 5 हो रहा है तो 6 हो सकता है गिर जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 पैंडेमिक हैज कॉज्ड अनप्रेसिडेंटेड, हमने पढ़ लिया था, डेवास्टेशन. अगेन यहाँ पे भी थोड़ा सा लेजिबिलिटी फिर से आ रही है वर्ल्ड वाइड. However, technological advancement are being availed readily to win over the crisis. अब इसको आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है. यहाँ आपको ये वाला पार्ट का आंसर नहीं करना है, इसको जस्टिफाई करना है. सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है, गिव अकाउंट ऑफ क्या लिखो भाई, टेक्नोलॉजी वॉज सॉट टू एड मैनेजमेंट ऑफ पैंडेमिक. हाउ, ये हाउ है या हैव है, ठीक है. तो आपको स्पेसिफिकली अगेन क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दो, टेक्नोलॉजी सॉट ऑन व्हाट, सॉट टू एड व्हाट, मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना बहुत अच्छे से. किसके मैनेजमेंट पे, कोविड के मैनेजमेंट में. तो आपको मैनेजमेंट के अगर डायमेंशन अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है. तो इसको कैसे मैनेज करने में टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है, सेकेंड पार्ट ये है. तो ऊपर की चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है. मैनेजमेंट पे आपको बहुत फोकस करना होगा. इसमें आपका मास्क जो था, डिस्टेंसिंग है, जो इक्विपमेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत आएंगी, ठीक है. प्रोडक्शन है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे आप बात करोगे कि इतने कम समय में इतने ज़्यादा लोगों के लिए टेस्टिंग किट एंड ऑल दैट बना पाना टेक्नोलॉजी की एड से ही हो पाया है. आप प्रोडक्शन लाइन या असेंबली लाइन की बात करोगे कि इनकी वजह से हो पाया, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनका सेल विद लिमिटेड रिसोर्सेज. तो ये चीज़ें आपके आंसर में आनी चाहिए मैनेजमेंट में. देन आपका और भी है कि डेली लाइफ उस टाइम पे कैसे मैनेज कर पाए. तो आपका आईसीटी तो छोड़ ही नहीं सकते हो, है ना. तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो मस्ट है आंसर में. देखते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के साथ इंट्रोडक्शन में जस्टिस कैसे किया है, ठीक है. आप इसमें क्या दोगे, कॉन्टेक्स्ट दोगे. एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट दे दोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा कि हाँ यू आर वेल वर्स विद द सिचुएशन. कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन आएगा इसमें. ड्यू टू हाई स्प्रेडिंग नेचर, हाईली कंटेजियस, है ना, ये बोलते हैं इसको, ऑफ कोविड-19, इट हैज फार ग्रेटर इम्पैक्ट impact on life, economy, society, environment than mere a biomedical one. अब देखो यही चीज़ है, इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, कि आप कुछ बात कह रहे हो देन जो चीज़ें हैं वो इनकम्प्लीट है, आपके माइंड में है, विच टर्न्स इनटू अ वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. सो दीज आर थिंग्स. आप क्या कहना चाह रहे हो कि एक नॉर्मल डिजीज के कंपैरिजन में इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है लाइफ, इकोनॉमी और सोसाइटी, इन्वायरमेंट को, क्योंकि बहुत ही कंटेजियस डिजीज है. बट अगेन लिखते वक्त वो एक्सप्रेशन नहीं आया है, ठीक है, जिसकी वजह से एक सबसे वर्स्ट, मतलब सबसे खराब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया है. तो आपने इस तरीके से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश किया है, ठीक है. तो आप इसमें क्या बात कर सकते थे अगर यही चीज़ थी कि हाईली कंटेजन, ठीक है, कंटेजियस से कंटेजन है, जो भी है आप दोनों सी शब्द यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कैसे आप फॉर्मुलेट कर रहे हो. देन आपका क्या है, नो क्योर, नो वैक्सीन, हाई फैटेलिटी रेट. फैटेलिटी मतलब डेथ जो उसका होता है वो है. तो ये शब्द अगर आप डालोगे ना तो दीज आर मेच्योर, रिफाइंड, जो सिंप्लिसिटी बोल रहा हूँ वो, ठीक है, एंड ऑल वर्ल्ड वाइड कवरेज. तो ये आपका इसके साथ थोड़ा सा जस्टिस कर पाता है. विद कितने मिलियन लोग मर चुके हैं, ठीक है, तो ये आपका ऑलरेडी स्टैब्लिश कर देता
ये होता है कॉन्टेक्स्ट जस्टिफिकेशन, कि आप इसके रिलेटेड जो कॉन्टेक्स्ट दो वो दो, ठीक है। तो आपका उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर्स थी, मोर देन लाइक 5 मिलियन डेथ अप्रोक्सीमेटली, तब आप ऐसा बात कहोगे तो आएगा कि हाँ, ऑलरेडी आपको कहना नहीं पड़ेगा कि ये वर्ल्ड वाइड वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ये स्टैब्लिश खुद ही हो जाता है कि बहुत ही कंटेजियस है, वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है, बहुत तेजी से लोगों को मार रही है, इसके कोई इलाज नहीं है और इससे इतने लोग मारे जा चुके हैं। तो इट एस्टैब्लिशेस दिस होल थिंग दैट दे हैव सेड। सो दिस इज हाउ यू डू जस्टिफिकेशन या जस्टिस विद द कॉन्टेक्स्ट, या जो आपसे पूछा गया है उस चीज से। सेकंड इनका देखते हैं इन्होंने कैसे किया है। अकॉर्डिंग टू IMF ग्लोबल इकोनॉमी, श्रंक इकोनॉमी पे इन्होंने बात किया है। इन 2020 ILO मेजर्ड मिलियन इनफॉर्मल वर्कर हु लॉस्ट जॉब, ठीक है। यहाँ पे रेलेवेंट इसलिए क्योंकि हमारा ये चीजें स्टिल रेलेवेंट हैं। याद रखिए GS पेपर 3 लिख रहे हैं, ठीक है, बट सिर्फ इकोनॉमी लाइक मेजोरिटी है, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ मेजोरिटी, आपको और भी चीजें दिखानी पड़ेंगी। अभी तक सिर्फ इकोनॉमी डोमिनेट कर रही है। Increased poverty and food insecurity, migration crisis, etc. were challenges pandemic presented, hence cause unprecedented devastation worldwide. अब यही चीज़ है कि इससे क्या मौत से लाइक हमारी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट एंड ऑल दैट एवरीवन वुड एग्री भाई कि डेथ इज मोर इम्पोर्टेंट और लॉस ऑफ जॉब और इकोनॉमी, है ना। तो आप एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया छोड़ चुके हो, ये समस्या है। ये अप्रोच सही है, जस्टिफिकेशन करने की आपने कोशिश की है, जस्टिफाई भी करता है, बट ये मोर ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस को यहाँ तक दिखा रहा है रादर देन वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक क्राइसिस। सो आप, आई होप कि आप देख पाओ, जब आप ये पैंडेमिक बोलते हो ना, तो ये हेल्थ एंड मोर्टेलिटी आपको ज्यादा हाईलाइट करना है रादर देन इकोनॉमी। बट अप्रोच इज वेरी गुड, अप्रोच एप्ट है। कोशिश जो आपने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की, अगर यहाँ पे बस से इकोनॉमिक क्राइसिस होता तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन। ओके, तो जस्टिफिकेशन के बाद हमें सीधा सेकंड पॉइंट को आंसर करना है कि मैनेजमेंट में कैसे इसने एड किया है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैनेजिंग पैंडेमिक, ठीक है। हेल्थ सेक्टर, गवर्नेंस, अच्छा अप्रोच लिया है आपने भाई। वर्क फ्रॉम होम, एजुकेशन एंड एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या क्वेश्चन का टोन हमारा ऑल अराउंड मैनेजमेंट है या स्पेसिफिक है? हाउ टेक्नोलॉजी वॉज सॉट टू एड मैनेजमेंट ऑफ द पैंडेमिक, ठीक है ना। तो हमारा मैनेजमेंट ऑफ पैंडेमिक पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए था अगर ये बोलता कि हाउ टेक्नोलॉजी हैड एडेड मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, है ना, या एडेड इन कैरिंग आउट लाइफ, तो आपका पूरा ओवरऑल जो है आपका ये जो डायमेंशन है दे वर वेरी मच एप्ट। बट यहाँ पे आपका फोकस जो है वो पैंडेमिक स्पेसिफिक और ज़्यादा होगा, है ना। तो ये वाला सेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, इसमें गवर्नमेंट और हेल्थ सेक्टर या बेसिकली हेल्थ वालों का ज़्यादा रोल है, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। देन एक ओवरऑल सेक्शन है जो है पीपल, है ना, क्योंकि लोगों को आप मैनेज किए बिना पब्लिक बेसिकली आप क्राइसिस को मैनेज नहीं कर सकते थे। तो ये तीनों इंटरजॉइंट हैं, ठीक है ना, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस एंड पब्लिक मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि नेचर ही हमारा डिजीज का ऐसा था, कंटेजियस। अगर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म नहीं होते, मास्क नहीं होते उस टाइम पे, ठीक है, मेडिसिन नहीं होती, तो ये आप नहीं मैनेज कर पाते ना, तब इट हैज़ लाइक एक्सप्लोडेड, हर जगह फैल जाता और बहुत क्राइसिस होता है। जो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व था वो नहीं हो पाता, आपकी हॉस्पिटल्स वुड हैव बीन ओवरबर्डन्ड एंड जो अच्छे डॉक्टर थे वो भी इन्फेक्ट हो जाते, तो इट वुड हैव बीन अ फार मोर डेवास्टेटिंग इवेंट। जो हमने देखा उससे कहीं कहीं बदतर हो सकता था, बट वी वर एबल टू समवॉट मैनेज एंड वर्क थ्रू दिस सिचुएशन बिकॉज वी वर यूजिंग टेक्नोलॉजी। ये आपको आंसर में लेके आना है। तो आई होप कि आप इस चीज पे ध्यान दे पाओ कि कभी भी किसी तरह से क्वेश्चन आए तो प्रीलिम वाला ही है, आप ये लड्डू खा रहे हो कि क्वेश्चन आसान लग गया तो फटाफट लिखने के चक्कर में यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू कीवर्ड्स, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पैंडेमिक है, अनफोर्सिंग चैलेंजेस देयरफॉर एवरीवन बट टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड अस टू लार्जर एक्सटेंट, ठीक है। तो आप ये एक्सटेंशन में बात कर सकते थे, बट बी वेरी स्पेसिफिक कि आप कहाँ पे किस चीज़ पे बात कर रहे हो। अनप्रेसिडेंटेड डेवास्टेशन वर्ल्ड वाइड, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली। अच्छा, आपने जो लिखा है उसको जस्टिफिकेशन कोशिश किया है। देखो जस्टिफिकेशन में आप जो इतना करो ना, ये पार्ट होता है ना क्वेश्चन का, कि ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें पार्ट होता तो ये जस्टिफाइड था। अगेन आप जस्टिफिकेशन को हम क्या इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है, कॉन्टेक्स्ट को
सिंप्लीफाई करना है, तो उसमें आप इतना टाइम और स्पेस नहीं दोगे। अगर ये पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट में ही पूछता कि मेंशन या कुछ बोलता कि डिस्कस या वगैरह, तो आप ये बात कहते कि हाँ इतने इतने, अदरवाइज नहीं। तो ये मिस हैप हो रहा है भाई साइंस इन टेक में। टेक्नोलॉजिकल एड इन मैनेजमेंट ऑफ द पैंडेमिक, आरोग्य सेतु है बहुत बढ़िया। कोविड पोर्टल व्हीकल ठीक है, RT-CPT-ACR एंटीजन टेस्ट, वेंटिलेशन, संजीवनी, ई विद्या, बायोमेडिकल वेस्ट। अब ये जो चीज़ें आपने लिखी है ना, ये बहुत एप्टली लिखी है क्योंकि ये सारी मैनेजमेंट से जुड़ी है, ठीक है। तो आप जो क्राइसिस में कुछ कुछ जो बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ में थी ना, ऑक्सीजन प्लांट था आपका, है ना, O2 की जो कमी थी, और ये जो वेंटिलेशन एंड ऑल दैट, ये बहुत हमारा इंडिया स्पेसिफिक है, बहुत एप्टली है, बट ऑर्डरली अगेन नहीं है, या एक वोवेन आंसर नहीं है। आपको जो जैसे याद आ रहा है वैसे आपने चीज़ें लिख दी हैं, तो ट्राई टू अरेंज देम इन सम ऑर्डरली सम फैशन, ठीक है। कि आप इसको बोलते प्रिवेंशन, है ना, ट्रीटमेंट, या जो है ट्रीटमेंट तो नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, समवॉट मैनेजिंग जो है कि हॉस्पिटलाइजेशन के टर्म में आप बात कर सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, ठीक है। टेस्टिंग बोल सकते थे कि टेस्टिंग में कैसे है, स्प्रेड को रोकने में कैसे किया, लोगों को मैनेज में कैसे हेल्प किया। तो आप इस तरह से कुछ हेडिंग्स डाल दोगे, देन दीज थिंग्स आर वेरी वेरी एप्ट, टू द पॉइंट है सारी चीजें, ठीक है। Biomedical waste management application, thus COVID-19 pandemic emerged as a global disaster. However, technological aid in management was need of the hour to अब ये नीड ऑफ द आवर स्टेटमेंट कब यूज करते हैं ना, थोड़ा सा अगेन इस पे भी मास्टरी कर लो भाई, ठीक है ना। नीड ऑफ द आवर मतलब हमारा कोई चीज है जहाँ लैकुना है, तब आप बात करते हो कि दिस इज नीड ऑफ द आवर, कि हम इस लैकुना को फिल करें या कोई एक चीज लेके आए। इट हैज ऑलरेडी बीन डेवलप्ड, जो टेक्नोलॉजी हमने यूज कर चुके हैं, तो इट वाज रादर की वाज, आप नीड ऑफ द आवर की जगह पे बोल सकते थे कि इट वाज इंडीड यूज्ड एट द, या आप एक बोलते हैं ना कि सिल्वर बुलेट नहीं है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कुछ कि हैड बीन द एड विच वी नीडेड द मोस्ट, या सीने इक्वनन है, जो इस तरह के डायलॉग है, इस तरह से आप रेटोरिक यूज करें वो बेहतर है। पार्टिसिपेशन वे हेड में आपने दिया है, पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्थ, भैया इसमें जो है आप पेंडेमिक स्पेसिफिक बात करो, है ना, तो इसके लिए कुछ ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी जो चीज़ें शुरू की गई हैं पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिलेटेड, तो आप यहाँ पे अगर बात करते थे ना, तो आप WHO को स्ट्रेंथन करने की बात करते हो, और जो है एक अलायंस बना है ना पेंडेमिक से, कौन कौन से हैं, एक तो गावी है वैक्सीन पे आई थिंक, और एक पेंडेमिक पे भी बना है जो आई थिंक बिल गेट्स ने बात किया था, तो उस पर भी अगर आप लिख सकते हैं तो कि दिस कैन हेल्प इन प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड प्रॉपर बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ फ्यूचर पेंडेमिक्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से कुछ वे फॉरवर्ड हो तो बेहतर है। आप यहाँ पे इंडिया के GDP से क्या लेना देना है, ठीक है ना। पैंडेमिक है, पैंडेमिक मतलब वर्ल्ड वाइड, पैंड मतलब हर जगह, तो इंडिया चाहे 1% या कुछ भी कर ले, इट वुडंट हैव प्रिवेंटेड दिस थिंग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे अलायंस जो आपका वैक्सीन बनाने के लिए डेडिकेटेड हैं, और आई एम फॉरगेटिंग द नेम, ग्लोबल पेंडेमिक इनिशिएटिव समथिंग, वो आप यहाँ पे एप्टली रेलेवेंट होता। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ डिलीवरिंग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अच्छा, ये हमारा एनर्जी वाला क्वेश्चन था। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या करना है, डिस्क्राइब करना है क्या बेनिफिट्स को, किस तरह के बेनिफिट को, ऑफ डिलीवरिंग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू कन्वेंशनल एनर्जी का पहले तो आपको मालूम होना चाहिए हम कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वेंशनल थ्रू से जनरेट करते हैं। मोस्टली आपका कोल बेस्ड पावर प्लांट है जहाँ पे एनर्जी को बेसिकली हीट एनर्जी इज यूज टू टर्न टर्बाइंस एंड क्रिएट इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू व्हाट, जनरेटर्स, ठीक है ना, जनरेटर यूज करते हैं। देन हाइड्रो में वाटर काइनेटिक एनर्जी यूज करते हैं। खैर इतना जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कन्वेंशनली हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, लाइक अदर एनर्जी फॉर्म्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट आर द affected by our government for this initiative?
एफर्ड बाय आवर गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज। तो हमें पहला तो यही बताना है, बेनिफिट बताना है, ठीक है, डिस्क्राइब करना है, एग्जैक्टली अकाउंट नहीं करना। अगेन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, एक होता है ये डिस्क्राइब वर्सेस गिव अकाउंट ऑफ। अकाउंट में आप सीधे बेनिफिट गिना देते, बट यहाँ पे बेनिफिट्स को डिस्क्राइब करना है, मतलब थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन देना है, किसी ये होगा वो होगा, खाली ये नहीं कि हमारा ग्रीन एनर्जी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ये हो जाएगा कि इट्स अ ग्रीन एनर्जी, ये इससे हमारे ग्रीन हाउस गैस कम करने में, क्लाइमेट चेंज करने में मदद, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। गिव अकाउंट, ग्रीन एनर्जी है, चीपर है, कम कॉस्ट है, सीधे सीधे आप अकाउंट देना हो गया, ठीक है। तो मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टर्म्स। जब डिस्क्राइब दे रहा है तो क्या लिखना है, गिव अकाउंट दिया होता तो आप क्या लिखते हैं, या इनैमोरेट, गिव अकाउंट, ये सब एक लाइन वाले हैं कीवर्ड, ठीक है। तो आपके पास अच्छा खासा है क्योंकि 250 का है, 15 मार्कर है, तो स्पेस इन टाइम है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में है अकॉर्डिंग टू आईईए रिपोर्ट इंडिया जनरेट, ये अच्छा है, आप ऐसे भी कर सकते हो, अच्छी चीज़ है क्योंकि ऐसी चीज़ें, बट ऐसी चीज़ें कब करना है, ये आईईए रिपोर्ट को आप सीधे अंडरलाइन करो। अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, कोई ऐसी चीज़ है जैसे गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है, कोई बहुत स्पेसिफिक नोन चीज़ है, उसको आप ब्रैकेट में डाला करो, ठीक है। रिपोर्ट्स को अंडरलाइन कर दोगे तो भी चलेगा। From conventional energy like fossil fuel as it leads to increased greenhouse gas emission and more dependency on import on fossil fuel। अब आपने यहीं पे आंसर देना शुरू कर दिया, यहाँ से जो है ना, ये आपका समवॉट आंसर का पार्ट है, सो डोंट डू दिस। फिर आप आंसर में क्या लिखोगे, हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन, देन अगेन बॉडी, जो स्पेसिफिक है हम पॉइंट वाला लेके चल रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे होते ना आंसर एक ही जगह पे पूरा लाइने लाइने, तब ये चल जाता, बट हमारा फ्रेमवर्क बहुत अलग है, ठीक है। हमारा यह है कि एक इंट्रोडक्शन जो कि जस्टिफाई करेगा, या फिर जो भी है, तीन तरह के में से कोई भी, देन पार्ट वन जो भी क्वेश्चन का पार्ट है वो, ठीक है, देन पार्ट टू उसके रिलेटेड जो पॉइंट है 1 2 3 जो भी हैं, देन एक अगर कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड है तो वे फॉरवर्ड। दिस इज व्हाट आवर होल फ्रेमवर्क ओवर हियर इज, ठीक है ना। तो अगर आप यही बात कर दोगे तो पॉइंट में फिर क्या लिखोगे, ओके। फिर आपने बात किया है इसके बाद, एज इट मेक्स वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, सो इट इज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल टू कन्वेंशनल एनर्जी लाइक सनलाइट, बेनिफिट रिड्यूस। देखो वही आपने काम किया जो मैंने स्टार्टिंग में आंसर देख के बिना जो आपको बताया कि इनैमोरेट नहीं करना है, डिस्क्राइब करना है आपने यहाँ पे, या तो हम पूरा आंसर नहीं लिखना है, यही आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ कि हमें यहाँ पे पूरा कंप्लीट आंसर नहीं लिखना है, तो आपने चीज़ें की हैं, बट आपको डिस्क्राइब करना था, इनैमोरेट नहीं है। इनैमोरेट का फ्रेमवर्क है, आप सीधे सीधे गिना दे रहे हो, उसको बता नहीं रहे हो अच्छे से। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एनर्जी सिक्योरिटी कैसे हो रहा है, आपको अगेन डिस्क्राइब करते तो पूरी आप बात लिखते कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन लीड्स टू एनर्जी सिक्योरिटी, बीच के आप स्टेप खा गए हो। डिपेंडेंसी की बात की है, अगर हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब देखो आप ऊपर भी लिखे हो, यहाँ पे भी लिखे हो, अगर आप सिर्फ अपने लिए लिखे हो तो ठीक है, बट ये चीज़ें रिपीटिशन नहीं होगा रिपोर्ट्स का। रिन्यूएबल सोर्स, एक्सपोर्ट सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी, इनिशिएटिव क्या क्या गवर्नमेंट ने लिया है, किस लिए, सोलर एनर्जी के लिए, घुमा के क्वेश्चन पूछा है आपसे ये, है ना। सनलाइट मतलब सीधे सीधे सोलर एनर्जी पे गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि इसके बाद उससे पहले क्वेश्चन ये पूछ चुके हैं, तो दे आर राइट, क्वेश्चन को इन्होंने घुमा दिया बट क्वेश्चन वही है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड अंडर आईएसए, तो पहले आईएसए बताओ, पहले आईएसए आया ना, उसके बाद इसके अंदर हमने ये चीज़ें लिया है। नेशनल सोलर मिशन, पीएम कुसुम, इसमें अगेन आपने अभी थोड़ा सा नहीं बताया, 15 मार्कर एंड 250 वर्ड है, तो ये आपके इनिशिएटिव थोड़े से और डिस्क्रिप्टिव होंगे कि क्या टारगेट है, क्या चीज़ें हैं। ऑफ ग्रिड सोलर, और ये थोड़ा सा डिटेल में होगा, है ना, कितने आपके जो टारगेट हैं, कितने का टारगेट है, 100 है ना,
60-40 100 गीगावाट है, 60 and 40 आई थिंक। तो ये आप बताओगे। देन आपका है 60 ग्रेड वाला है, ये सोलर रूफटॉप है कंपोनेंट, सोलर मेगा पार्क प्रोजेक्ट। हाउएवर देयर आर सर्टेन लिमिटेशन, अगेन 5 लिमिटेशन नहीं देना है जब तक कि आपसे 5 पूछी ना जाए। बट अगर आप अपने लिए लिख रहे हो तो भी लाइक कोशिश करो कि इनको एक साथ क्रैप करो। जैसे कि आप कहते हैं इनएडिक्वेट फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चीज़ें इनएडिक्वेट हैं एक साथ लेके आओ और अपने माइंड में चीज़ें बनाते रहो, ये भी इनएडिक्वेट है, ये भी इनएडिक्वेट है, ठीक है। कॉस्ट आप चीज़ें तो इसको लाइक हेडिंग्स के टर्म में थोड़ा सा सोचो, ठीक है। हमारा लैग के टर्म में क्या है, हमारी ये चीज़ें लैगिंग है, ये चीज़ें लाइक कॉस्ट हाई है, ठीक है। डिपेंडेंसी है यहाँ पे, जैसे फोटोवोल्टाइक मटेरियल के लिए जो हमें मटेरियल या इनपुट चाहिए होता है वो कम है। बैटरी के लिए चाहिए लिथियम एंड जो मटेरियल्स हैं वो कम है, लिथियम आयन और लेड एंड ऑल दैट। देन तुम्हारा क्लाउड और इस सब पे डिपेंडेंसी है। कुछ सोलर पावर लाइक सोलर एनर्जी की लिमिटेशन है जो कि स्टैंडर्ड है, तो आप 5 जान लो, अच्छी बात है। बट यहाँ पे लिखने के टर्म में नहीं था। इनिशिएटिव टू शिफ्ट इन विच डिमांड सनलाइट इज नीड ऑफ द आवर, यहाँ पे ठीक है। अभी यहाँ पे नीड ऑफ द आवर का एक्सप्रेशन सही है। कन्वेंशनल एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल, फ्रॉम सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिक, conversion of energy from sunlight into electricity through devices like photovoltaic panel is called solar power, ठीक है। benefit of conventional energy over conventional energy, ठीक है। this is okay, this is also like ठीक है। benefit over cleaner source of electricity, renewable source, cheaper, higher energy infrastructure, generating employment, reduce dependency। ये अगेन आपने कौन सा फ्रेमवर्क उठा के आंसर किया है, इनएम्यूरेट और गिव अकाउंट ऑफ, ठीक है। ये डिस्क्राइब बेनिफिट फ्रेमवर्क नहीं है। इनिशिएटिव्स, नेशनल सोलर मिशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोलर पार्क, ये IRDA SST प्रोग्राम आपने ISA स्किप कर दिया है। उसके अंदर जो हमारा 1000 गीगावाट का है, अपना देश में 100 गीगावाट का है। ये बिना आप ये बताए आपका आंसर हो ही नहीं सकता है कंप्लीट। लाइक तब नंबर आपको कम मिलने हैं। चैलेंजेस, हाँ ये बेहतर है, लिमिटेशन की जगह आप चैलेंजेस हेडिंग डालो। डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर रिगार्डिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। बहुत अच्छी चीज़ें आपने रेलेवेंट चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय सोलर एनर्जी हेल्प टू मीट द NDCs ऑफ पैरिस एग्रीमेंट एंड ऑल्सो इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी। सो इस कंक्लूजन को आप और ब्रॉड बना सकते हो बाय एडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या क्लीन एनर्जी, क्लीन एनवायरनमेंट, है ना। सो इस तरीके से सब ऐड करके आपने सिर्फ इतना ही ऐड किया, सो इट कैन बी इम्प्रूव। इन कंक्लूजन, जो हमारा आज का सेशन का कंक्लूजन क्या है कि डिमांड साइंस एंड टेक में बहुत सिंपल है, तो डिमांड तो आप ग्रास्प कर पा रहे हो, बट व्हाट यू आर मिसिंग, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, पार्ट्स में, जो कि ऑब्वियस है। फिर कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कीवर्ड्स में, ठीक है। दैट्स ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड थिंग दैट आई सी। लाइक जितने लोग जाते हैं ना टॉपर्स स्ट्रेटेजी इन वीडियो देख के, दे आर वर्किंग इन दिस ऑन ऑफ मोड। ऑन ऑफ मोड मतलब क्या कि टॉपर की स्ट्रेटेजी जान ली तो हमने जान लिया। इट्स लाइक ये सक्सेस मोड ऑन हो गया, बस ऑन हो गया भाई सक्सेस मोड, एंड ये अभी तक ऑफ था, जैसे टॉपर को सुन लिया ऑन हो गया। दिस इज लाइक द मोस्ट स्टूपिड थिंग दैट एनीवन कैन ग्रास्प। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ये जो प्रोसेस है ना, इट्स अ प्रोसेस, ये अप डाउन वाला है। टॉपर की स्ट्रेटेजी जानना मतलब इट अलाइंस यू विद दिस UPSC की जो लाइन है, अदरवाइज ये आपका होगा आप कहीं और किसी और लाइन में अलाइन होकर काम करोगे एंड यू वोंट नो। सो इट्स ओके, दिस वाज लाइक हमने ब्रीफिंग में ही बहुत पहले बात कर लिया था। ये इनिशिएटिव जब स्टार्ट किया था प्लान में, तभी बात किया था कि डिमांड को ग्रास्प करना सबसे मुश्किल काम है, ठीक है। और फिर पार्ट्स, फिर कीवर्ड्स, तो हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंड दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द वे, एंड ये गलतियां होंगी और प्रैक्टिस हम इसीलिए कर रहे हैं, आंसर राइटिंग सेशन इसीलिए कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस, एंड यू कीप ऑन वर्किंग, यू कीप ऑन बिल्डिंग योर स्किल एंड स्ट्रेंथ ओवर टाइम। तो धीरे धीरे आप जो ये UPSC का लेवल एक क्रॉस कर जाओगे, जो आपका एक अच्छी रैंक IAS के लिए रैंक है, वहां पहुंच जाओगे। इन जितने भी टॉपर लिख के बैठे हैं जिनके आंसर में क्लैरिटी आती है, यहाँ से आती है। और लेट योर एनिमी बिलीव कि ऑन ऑफ मोड पे काम करता है, लेट देम गो फॉर टॉपर्स स्ट्रेटेजी एंड नॉट इम्प्लीमेंट इट।
है ना. I would quote Sun Tzu, है ना. He said, when your enemy is making a mistake, don't disturb him. So आपके आसपास बहुत competitors हैं. Don't disturb them. Don't invite them. Keep on working, and once your results are out, we'll see about that. So that's all for today's session. We'll see you in the next one.